जय मां काली। आप देख रहे हैं काय माया जाल। आज हम आपके लिए एक ऐसा रहस्य लेकर आए हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। गद्दी पर देवता को दिन रात बुलाने के बाद भी अगर देवता नहीं आते, जबकि पहले उसी गद्दी पर देवता आते थे। आगे वीडियो में बने रहें ताकि आपको इस रहस्य की पूरी सच्चाई जान सके। कई गद्दियां ऐसी होती हैं जहां देवता आते हैं, वे भूत भविष्य बताते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं और भूत प्रेत जैसी नकारात्मक शक्तियों को दूर भी करते हैं। और अब कोई उत्तर नहीं, गद्दी बिल्कुल मौन हो गई है। ऐसी स्थिति में अक्सर लोग सोचते हैं कि शायद साधना में कमी रह गई है या देवता नाराज हो गया है, लेकिन सच कई बार इससे भी गहरा होता है। तांत्रिक परंपराओं में एक बात कही जाती है कि कई बार देवताओं का भी बंधन कर दिया जाता है। हाँ, कुछ साधक या तांत्रिक विशेष मंत्रों और शक्तियों के माध्यम से उन देवताओं को बांध देते हैं जो गद्दी पर आते हैं। जब ऐसा बंधन हो जाता है तो देवता चाहकर भी उस स्थान पर नहीं आ पाते। उनकी शक्ति जैसे किसी अदृश्य जाल में कैद हो जाती है। ऐसे बंधन कई प्रकार से किए जाते हैं। कुछ लोग महाकाली, कामाख्या, तारा और धूमावती जैसी शक्तियों के मंत्रों के माध्यम से देवताओं पर बंधन कर देते हैं। कुछ साधक ब्रह्मपाश का प्रयोग करते हैं। ब्रह्मपाश एक ऐसा बंधन माना जाता है जिसमें देवता की शक्ति सीमित कर दिया जाता है। इसी प्रकार कई लोग लक्ष्मण रेखा के माध्यम से भी बंधन कर देते हैं। लक्ष्मण रेखा केवल एक कथा नहीं है, तांत्रिक परंपराओं में इसे एक शक्तिशाली रक्षा और बंधन रेखा भी माना गया है। कुछ लोग नागपाश का प्रयोग करते हैं। नागपाश में नाग शक्ति के माध्यम से ऐसा बंधन डाला जाता है जिससे देवता की ऊर्जा उस स्थान तक पहुंच नहीं पाती। कभी कभी भैरव या शिव के मंत्रों द्वारा भी बंधन कर दिया जाता है। कुछ निम्न स्तर के देवताओं का बंधन पीरों के माध्यम से भी किया जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि गद्दी पर जिस व्यक्ति पर देवता आते हैं उसी व्यक्ति पर नकारात्मक शक्तियां लगा दी जाती हैं। जब ऐसा होता है तो पवित्र शक्तियां उस स्थान से दूर हो जाती हैं, वे वहां आना बंद कर देती हैं और गद्दी की शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। कुछ लोग आवंतर शक्तियों के माध्यम से भी बंधन कर देते हैं। आवंतर शक्तियां में कई प्रकार की सूक्ष्म शक्तियां आती हैं, जैसे वीर, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, अप्सरा और इंद्र परियां। उन शक्तियों के माध्यम से भी ऊर्जा को बांधा जा सकता है। कई बार आकाश काली, आकाश भैरव, पाताल काली और पाताल भैरव के माध्यम से भी बंधन कराया जाता है। कुछ लोग राम, कृष्ण, नारायण, हनुमान, शिव और दुर्गा के मंत्रों से बंधन कर देते हैं। इसके अलावा कुछ विशेष तांत्रिक मंत्र ऐसे होते हैं जिनसे लाख का बंधन किया जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कोई साधक सत्य और धर्म का पालन करने वाला होकर बंधन कर देता है तो वह बंधन बहुत शक्तिशाली हो जाता है। ऐसे बंधन को तोड़ना अत्यंत कठिन माना जाता है, लेकिन सामान्य ऐसे साधक बिना कारण किसी पर बंधन नहीं करते। वे केवल विशेष परिस्थितियों में ही ऐसा करते हैं। अब प्रश्न उठता है, यदि देवताओं का बंधन हो गया है तो उसे खोलें कैसे? तांत्रिक परंपराओं के अनुसार सबसे पहले यह समझना आवश्यक होता है कि बंधन किस प्रकार का है। यदि ब्रह्मपाश, रामपाश, नारायण पाश, नागपाश, शिव पाश, नवनाथ पाश डाला गया हो तो उनके प्रभावी स्वरूप का स्मरण करके पाश काटने के मंत्रों का प्रयोग करके उस बंधन को काटा जाता है। इसके साथ साथ उन शक्तियों के बजर पंजर का प्रयोग भी किया जाता है। बजर पंजर को एक प्रकार का आध्यात्मिक कवच माना जाता है जो बंधन काटने में सहायता करता है। यदि पीरों द्वारा जंजीर का बंधन किया गया हो तो पीरों का आह्वान करके उसी शक्ति से वह बंधन खुलवाया जाता है। यदि लक्ष्मण रेखा, राम रेखा, भैरव या हनुमान के माध्यम से बंधन किया गया हो तो संबंधित देवता का आह्वान करके बंधन काटने के मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार 10 महाविद्या, महाकाली और कामाख्या के बंधनों को भी उनके विशेष मंत्रों द्वारा काटा जाता है। यदि बंधन नकारात्मक या अपवित्र शक्ति द्वारा किया गया हो
तो कंकाल माता, कंकाली या भैरव के मंत्रों का प्रयोग करके उस बंधन को हटाया जाता है। नागपाश का बंधन कभी कभी गरुड़ शक्ति के माध्यम से भी हटाया जाता है, लेकिन इनसे नाग शक्ति को हानि पहुंच सकती है। इसलिए नागपाश को काटने के लिए उचित विधि और मंत्रों का ही प्रयोग करना चाहिए। आवंतर शक्तियों के बंधन को पंचमुखी हनुमान, अघोर, शिव, आकाश भैरव, कुबेर, कार्तिकेय के मंत्रों से हटाया जा सकता है। कुछ लोग इंद्रजाल, बृहदजाल और महाजाल के माध्यम से भी बंधन कर देते हैं। ऐसी स्थिति में विशेष मंत्रों और साधनाओं के द्वारा उस जाल को काटा जाता है। यदि लाख के मंत्रों से बंधन किया गया हो तो लाख काटने वाले मंत्रों का प्रयोग करना आवश्यक होता है। यदि किसी ने नवनाथ या अन्य सिद्ध शक्तियों को साक्षी बनाकर बंधन किया हो तो उनके काटन मंत्रों का प्रयोग करके ही वह बंधन हटाया जाता है। इसलिए यदि कभी गद्दी पर देवताओं का आना बंद हो जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले यह समझना चाहिए कि कोई बंधन तो नहीं हुआ है, और यदि सही विधि और सही मंत्रों का प्रयोग किया जाए तो ऐसे बंधनों को हटाकर देवताओं की शक्ति को फिर से सक्रिय किया जा सकता है। जय माता दी।